हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु दीक्षित आपके लिए लेकर आया एक नया वीडियो जिसमें आज से हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में। तो एक्सेल की जो सम की सीरीज़ है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टेक्स, डेट, लुकअप, डिफरेंस, बारी बारी से सभी फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सम के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सम की एक लिस्ट खोल लेते हैं। जो आपको पता होगा सम के जो फॉर्मूले हैं टोटल वो 8 फार्मूले हैं। जैसे ही आप किसी भी बॉक्स में जाकर सेल्स में, जिसको सेल बोलते हैं, आप सम लिखते हैं तो जो सम की फॉर्मूलों की लिस्ट है, सम इफ एस, सम प्रोडक्ट, सम एस क्यू, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x2 my2। तो आप वो लिस्ट यहाँ देख सकते हैं जो फॉर्मूले की लिस्ट है। इन सभी नामों को, जो फॉर्मूले हैं, फंक्शंस हैं, इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो यदि आप एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में एक बहुत ही आवश्यक बात यह है कि आपको किसी भी फंक्शन में काम करने से पहले इक्वल का निशान कंपलसरी है। विथआउट इक्वल आप किसी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इक्वल लगाना कंपलसरी है। तो देन ये एक फिक्स पॉइंट है। तो हम सबसे पहले सम के फॉर्मूला की बात करेंगे। तो जो सम का फॉर्मूला है उसका इक्वल जो काम रहता है, सिंपल जोड़ना रहता है। जोड़ना मतलब ऐड करना। आप देख सकते हैं, मान के चलिए मेरे पास एक लिस्ट है। ये जो अंकित है, अंकित ने सेल फर्स्ट और सेल सेकेंड, तो इसने 54 सेल किया है सेल 1 में और यहाँ पर 4 सेल किया है। तो टोटल आपको पता है 58 हो जाएगा। इस 58 को ऐड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सम जो ये फॉर्मूला है इसको परफॉर्म करने के लिए भी 5 से 6 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो सबसे बेस्ट ये है, आप इक्वल लिखें, सम लिखें, ब्रैकेट करें ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप शिफ्ट के साथ 9 प्रेस कर सकते हैं या टैब का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप दोनों को सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस करिए तो इसका टोटल आ जाएगा। अब आप 4 की जगह 6 लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखो 60 हो रहा है। अब आपने एक फॉर्मूला लगाया, देन उसके बाद आप ड्रैग करिए तो सबका आंसर आ जाएगा। 6 + 7 3, ये आंसर आ गया। आप यहाँ कोई वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू है ऑटोमेटिक वहाँ पर चेंज हो रही है। नेक्स्ट जो इसका तरीका है, इसकी हर एक चीज़ की शॉर्टकट होती है। अब आपको शॉर्टकट इसकी ये है, मान के चलिए आपको जो टोटल है इसका टोटल यहाँ आना चाहिए, इन सब का टोटल यहाँ आना चाहिए और इन सब का टोटल जो रहेगा टोटल यहाँ आना चाहिए। तो आप सिंपल इस वैल्यू को सिलेक्ट करें और अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करें, अल्ट इक्वल। तो आप देख सकते हैं जो इसका टोटल है वो यहाँ आ गया। इन सब का जो टोटल है वो ये आ गया और इसका टोटल ये आ रहा है। इन सब का टोटल 301, इन सब का टोटल 232 232 और जो टोटल है वो 533 आ रहा है। तो हमारा जो सम का फॉर्मूला है वो क्लियर हो गया। जो क्लियर हो रहा है उस पर हम येलो का निशान लगा देते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सम इफ। अब सम इफ जो देखो फॉर्मूला है उसी में उसका पूरा रहस्य छुपा हुआ है। तो इफ मतलब होता है यदि और सम मतलब होता है जोड़ना। अब अगर यदि कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस वैल्यू को हमको जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए हमारे पास कुछ नाम्स हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर उनकी सेलिंग है। यहाँ पर जो कुछ नाम लिखे हैं, जैसे अंकित लिखा है, संयम है, पवन है, सत्यम है, ओम, फिर अंकित, फिर पवन, फिर सत्यम, फिर अंकित। तो यहाँ पर कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं। अब ये जो नाम रिपीट हो रहे हैं, अब मुझे मान के लिए अंकित का टोटल चाहिए। तो आप यहाँ जाएंगे, इक्वल लगाएंगे, 54 करेंगे, फिर से आप प्लस लगाएंगे, देन फिर अंकित में क्लिक करेंगे, फिर आप प्लस करेंगे, फिर अंकित में क्लिक करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो आपका आंसर है 197 आ जाएगा। अब यदि मुझे संयम का चाहिए होगा तो फिर आप वही प्रोसेस करेंगे, फिर संयम क्लिक करेंगे, फिर संयम ढूंढेंगे। सत्यम का चाहिए तो फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे, सत्यम में क्लिक करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर सत्यम में आप क्लिक करेंगे, देन आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो तरीका है लॉन्ग पड़ जाता है। अब मेरी इच्छा ये है, अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम डालूँ और डायरेक्ट उसका इधर आंसर आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। कैसे? मान के चलिए मुझे अंकित का टोटल चाहिए यहाँ पर, तो मैं लगाऊंगा सिंपल इक्वल। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल कंपलसरी लगाना है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे सम इफ, ब्रैकेट किया ओपन। ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे टैब का। देन रेंज बोल रहा है, तो रेंज हमारी क्या है, आप रेंज को सिलेक्ट करिए, देन कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये। तो आप क्राइटेरिया में क्लिक करिए, देन कॉमा प्रेस करिए। अब उसके बाद बोला सम रेंज, किसको टोटल करवाना है, इस वैल्यू को टोटल करवाना है। जो रेंज ये है आप उसी रेंज को सिलेक्ट करिए तो उसका आंसर आएगा।
देन इक्वल। अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा। अब जैसे मैंने इस अंकित को कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट किया तो वैसे अंकित का 130 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये अंकित को मैंने ऐड नहीं किया। अगर मुझे संयम का चाहिए, अभी संयम का कितना है 54, जैसे ही मैंने इस संयम को यहाँ पेस्ट किया 54 आंसर आ गया। मैंने इस संयम 54 की जगह मैंने 60 लिखा, 60 आंसर आ गया। इसी संयम को मैंने 2-3 जगह और भी किया, जैसे यहाँ कर दिया, यहाँ भी मैंने संयम कर दिया, तो उसका आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, 150 हो गया। लेकिन ये कंडीशन अगर और इंक्रीज होती, जैसे सम इफ एस, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे सम इफ एस। अब सम इफ एस में क्या होता है, जैसे मान के चलिए नाम तो ठीक है, लेकिन नाम के साथ हो सकता है वो अंकित नाम उसी का ना हो, दूसरे का हो सकता है उनके पिताजी का नाम दूसरा हो सकता है वो प्रोडक्ट के बेस में अगर बात करें तो वो दूसरे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो सकता है वो गुड में काम, नाइट में काम कर रहे हो सकता है मॉर्निंग में काम कर रहे हो सकता है नाइट में काम कर रहे हो सकता है दोपहर में, आफ्टरनून में काम चल रहा हो। तो अभी मैं प्रोडक्ट बेस पर काम करता हूँ और नेम के बेस पर, जैसे कि ये अंकित नाम है और सोनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैंने सिंपल यहाँ पर प्रेस किया, इफ इक्वल लगाया, सम इफ एस प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, देन मैंने यहाँ पर सम रेंज बोल रहा, तो मुझे टोटल किसको कराना है, सेलिंग को, देन कॉमा, उसके बाद बोल रहा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो जो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट है मैंने सिंपल इस क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया, देन कॉमा प्रेस किया। अब वो बोल रहा है क्राइटेरिया फर्स्ट को क्लिक करो, तो मैंने क्राइटेरिया को क्लिक किया, कॉमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया बोल रहा है तो मैंने नेक्स्ट क्राइटेरिया को क्लिक किया, फिर कॉमा, फिर मैंने सोनी को क्लिक किया और देन इंटर प्रेस किया, तो जो आंसर है 130 आ गया। अब अंकित का आप टोटल सोनी का करवाएंगे तो 54 और इस अंकित का 76, जो टोटल आएगा वो आएगा 130। लेकिन अगर मैं इस जियो की जगह सोनी को क्लिक करता हूँ तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं 197 हो गया। तो ये हमारा सम इफ एस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सम प्रोडक्ट के बारे में। ये हमारा इतना हो गया सम इफ एस तक, तो मैंने इस पर क्लिक किया। नेक्स्ट है सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट से आप क्या समझ सकते हैं, सम भी करेगा और प्रोडक्ट मतलब इनटू भी करेगा। यदि हम सम और इनटू मतलब गुणा भी करवाना है और जोड़ना भी है तो हम सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे।